उसके नीचे आकर उन्होंने डेरा डाला। अब जब डेरा डाला सज्जनों, तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक संतों का तो एक ही काम है, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, केवल यही काम है। और जैसे ही ये काम वो करते हैं, तुम्हारा पास में एक नगर सेठ रहा करते थे, उनका नाम था मलूक चंद जी। अब मलूक चंद सेठ जी जो हैं वो थोड़े व्यापारी और व्यवसाय उनका अच्छा था, तो प्रतिदिन उनका आना जाना बाहर लगा रहा करता था। अच्छा, अब देखो दिन भर बेचारा सामने जाकर कहीं आज वहां कल वहां अनेक अनेक गांवों में जाना, अनेक अनेक जगहों पर जाना, ऐसे वो अपने व्यापार और वाणिज्य को, सेठ जी थे वो तो कार्य करते थे। उधर से सांझ परे घर को आना, हारा थका बेचारा आता, तो गृहस्थ आदमी है महाराज, हो सकता है कभी समय पे ना उठ पाए, कभी नहा ना पाए, कभी कुछ ना हो पाए, ऐसी उनके जीवन परिस्थिति बन बैठे। अब जब बन पड़े तो योग लगा, महात्मा तो उस गांव से जाने का नाम लेने, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुए, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ओहो अब तो अति हो गई। जिस समय अच्छी नींद आती है उसी समय वो राधे कृष्ण सीताराम सीताराम बोलने लग जाए। अब तो मलूक चंद जी से महाराज रहा ना गया। जब रहा ना गया तो जाकर बोले, महाराज बड़े राम राम सीताराम करते रहते हो, यहाँ बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिलता। यदि सामने भोजन की थाली रखी, अपन तोड़ के निवाला ना पाए, मुंह में ना डालें, अच्छा भोजन हो जाएगा अपना? नहीं होगा। इतना तो अपन को करना पड़ेगा, भैया हाथ से निवाला तोड़ो और पाओ, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो महात्मा जी बोले, देखो भैया, आदमी कर्म करे और न करे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भैया श्री सीताराम जी सबको भूखा उठाता जरूर है, लेकिन सांझ परे तक सुलाने के पहले पहले उसे तृप्त कर देता है, भोजन करा देता है। चींटी खाती है कण भर और हाथी खाता है मन भर, दोनों रोज भोजन करते हैं, कोई भूखा नहीं रहता। अब वो कहां से होता है, कौन देता है, क्या करता है, वो सब रघुनाथ जी जाने, सब ठाकुर जी जाने। ये कह दिया महात्मा जी ने उससे। बोले आज देखे तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे ठाकुर जी नहीं कि मैं नहीं। और गुरु महात्मा जी से उन्होंने कहा, बोले मैं देखता हूं तुम्हारे रघुनाथ जी किस किस को भोजन देते हैं। मैं ऐसी जगह जाकर छुप के बैठूंगा जहां महाराज रघुनाथ जी तो छोड़ो, कहीं के परिंदा जी भी पर ना मारे, चिड़िया भी ना आए, ऐसी जगह जाकर बैठूंगा। और सेठ जी मलूक चंद महाराज गांव से निकले तो बहुत भयंकर घनघोर जंगल में जाकर, जहां पर कोई ना जाए डर के मारे, दिन में भी ना जाए, ऐसी जगह एक बहुत विशाल काय पीपल का वृक्ष था, उस पर जाकर बैठ गए। और 3 दिन का बोल गए थे, 3 दिन बाद आऊंगा महात्मा जी से, तुम चले मत जाना, और मैं आकर तुम्हें बताऊंगा कि महाराज मुझे भोजन मिला कि नहीं मिला, तुम्हारे रघुनाथ जी ने दिया कि नहीं दिया। समय वाली बात, जिस रोज जाके बैठे उस रोज कुछ नहीं हुआ, दिन भर पीपर पे बैठे रहे, सांझ हो गई, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन की बात महाराज, कुछ घंटियों की आवाज सेठ जी मलूक चंद के कानों में पड़ी। दूसरे दिन जब मलूक चंद के कानों में घंटी की आवाज पड़ी सज्जनों, तो देखा कि बहुत दूर से महाराज उत्तर की ओर से किन्हीं बंजारों का एक काफिला, बंजारे होते थे पहले, गांव गांव घूमते थे, बंजारों का काफिला चला आ रहा था उस जंगल वाले रास्ते से। तो उन्होंने सोचा काफिले में चर्चा हो गई, बोले क्यों ना आज इस बड़े से छाया, बढ़िया घनी छाया है, पास में जल भी है, आज यहीं रुको, भोजन बनाओ, भोजन करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपन चलेंगे। अब ऊपर बैठे मलूक चंद जी, नीचे आ गए बे बंजारे। अब उनकी तैयारी हो रही महाराज भोजनन की, अंगूठी लग गई,
आटा गूंद लिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर लिया, और महाराज जो भोजन बन करके तैयार हुआ तो मलूक चंद बोल रहे देखो तो सही, बाबा की बात में कुछ तो दम है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई आ नहीं पाता था, लेकिन अग्नि आ गई, व्यवस्था आ गई, भोजन भी आ गए, लेकिन बाबा की बात फिर भी झूठी करके मानूंगा, खाऊंगा जब ही तो मुंह में जाएगा, खाऊंगा ही नहीं। चलो, और खाऊंगा तो जब मैं नीचे जाऊंगा, ना मैं नीचे जाऊंगा, ना मैं मुंह खोलूंगा, ना खाऊंगा, ऊपर ही बैठा रहूंगा। छोड़ो। इतने में योग देखी महाराज, जो पानी भरने के लिए गया था बंजारा, वो घड़ा वहीं पर छोड़ के भगा और कहने लगा चलो चलो भागो भागो भागो, डाकू आए, लुटेरे आए, चलो भागो। तो महाराज जल्दी जल्दी हड़बड़ी में, ऐसे में अच्छा भोजन कौन सूझेगा कि गांव में चोर आ गए हो और सर्वस्व अपना लूटने आए हो और भोजन करने बैठ जाओ अपन। तो भोजन का त्याग करके महाराज वो सब बैलगाड़ी सामान सटका अपना उठा करके और भागने लगे। भागे भागते 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 महाराज बहुत दूर निकल गए। जब तक उन डाकुओं को उस वृक्ष के नीचे आना हुआ तो एक बोला सरदार 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, चकाचक पंगत बनी सी धरी है, आ जाओ पहले भोजन कर लें फिर लूट में चलेंगे कहीं। सरदार बोला ए मूर्ख रुक, क्या पता कोई गिरोह हमको पकड़ने के लिए घूम रहा हो, इस भोजन में कहीं विष मिला दिया तो, और अपन सब विष मिला भोजन खा के मर गए तो। पहले कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिससे अपन ये भोजन खिला के टेस्ट कर सके, ठीक है। और बाई चांस यदि इसमें विष होगा तो वो निपट लेगा, अपन नहीं खाएंगे, और विष नहीं होगा तो एक रोटी के बाद में बाकी बचा सो अपना। योग वाली बात महाराज। उन डाकुओं के हथियारों को देखकर, डाकुओं के विकराल स्वरूप को देख के मलूक चंद जी ने वहां से पैर फिसलो सो 2-4 पत्ता पीपर के टूट के नीचे गिर पड़े। सरदार का ध्यान ऊपर गिर गया। ओहो, बोले कहीं मत भटको, मिल गया खाने वाला, उतारो इसे नीचे। महाराज 2-4 उसके गुमास्ता ऊपर चढ़े, बोले चल नीचे कर। मलूक चंद मन में विचार कर रहे हैं सेठ जी कि बाबा की बात 70% तो सही हो गई। मैं ऊपर था, नीचे आ रहा हूं, यहाँ अन्न नहीं था, अन्न बन गया, कच्चा अन्न पक गया और मेरे सामने है, लेकिन अब भी मैं पूरी नहीं होने दूंगा बाबा के वचन को, मुंह खोल कर खाऊंगा जब ही तो। इधर महाराज उस डाकू ने, लुटेरे ने तलवार गर्दन पर लटका दी, बोले इसको खा नहीं तो मैं मार डालूंगा। मलूक चंद कह रहे हैं कि धन्य, यदि इसमें विष हुआ तो खा के मरूंगा, और नहीं खाता तो ये मुझे मारेगा, इससे अच्छा ये कि भूखे क्यों मरेगा, खा के ही मरो है। तो महाराज वहां तो बात थी 1 रोटी की, लेकिन वो तो चकाचक घोंट गए। 3 दिन के भूखे बैठे थे पीपर पर, सोचो। तो जितना भोजन था मलूक चंद ही खा गए और बोले अरे हाँ खामा खा, बोले इसमें न विष था, न जहर था, न कुछ था, न कुछ था, और बस जैसे के जैसे थे वैसे ही सब था, क्योंकि भोजन भी मिला तो किया नहीं हम लोगों ने, लुटेरे कह रहे, वो तो इसके नसीब का था। तो महाराज मलूक चंद की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए मलूक चंद्र के नेत्रों में। और मलूक दास जी महाराज जो सेठ जी थे, उनने हाथ ऊपर करके कहने लगे क्या कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम,